खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी याचिका को यह कहकर ठुकरा दिया कि हफ्ते में केजरीवाल से जेल में उनके वकील सिर्फ 2 बार मुलाकात कर सकते हैं, जबकि याचिका में हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका तब लगा जब दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। अगर थोड़ी सी भी गैरत हो अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी थी और आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी दूसरी याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। फिलहाल केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि जिस तरह से संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी, जबकि बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हम हाईकोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। ये जो स्कैम कंपनी है जिसके सीईओ केजरीवाल हैं, एक हिस्सेदार संजय सिंह भी हैं, बाकी लोग भी उसके सब हिस्सेदार हैं, वो इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे। असल में क्या है कि जैसे जैसे शिकंजा कसता जाएगा इस प्रकार की ऊटपटांग भाषाएं का इस्तेमाल करेंगे और ऊटपटांग सी चर्चाएं करेंगे। जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया और उनकी राजनीतिक साजिश वाले आरोपों को खारिज कर दिया, तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का मौका मिल गया। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और जब बवाल बढ़ा तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुसीबत उनके ही विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद ने और बढ़ा दी। उन्होंने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया और कहा कि राजनीति बदलने का दावा करने वाले खुद बदल गए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेके कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। बहरहाल जिस दिन से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उस दिन से बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जेल से चलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश ही बता रही है। पूरा का पूरा मामला
भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता, और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है। जो हाईकोर्ट ने कहा कि जो ईडी ने सबूत पेश किए हैं वो काफी हैं उनको रिमांड में रखने के लिए, उसके बाद कोई कारण नहीं बचा था कि इनको अपने पद पर बने रहने का, परंतु ये बेशर्म है, ये अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते हैं, दिल्ली का सेवक नहीं समझते, इसलिए ये बेशर्मों की तरह अपने पद पर टिके हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली की सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या जेल से ही सरकार चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।